नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन, और आज बात हो रही है प्रीपोजिशन का क्लास 1। इससे पहले मैं आपको पढ़ा था प्रीपोजिशन पार्ट 1, सॉरी, आज है प्रीपोजिशन क्लास 2। इससे पहले मैं आपको पढ़ा था प्रीपोजिशन क्लास 1। प्रीपोजिशन क्लास 1 में, प्रीपोजिशन पार्ट 1 में हमने आपको बताया था व्हाट इज प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन होता क्या है और व्हाट आर द काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। आपको बताया था प्रीपोजिशन वह होता है प्री प्लस पोजीशन, यानी वह पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसकी पोजीशन नाउन प्रोनाउन के पहले होती है लेकिन उसका संबंध सेंटेंस के किसी वर्ड के साथ होता है, वो हमारा संबंध सूचक शब्द कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। फिर आपको पढ़ाया गया था कि प्रीपोजिशन को कितने भागों में बांटा गया है उनके साइज के हिसाब से। तो उनके साइज के हिसाब से प्रीपोजिशन को 3 भागों में बांटा गया था। प्रीपोजिशन ऑफ 3 भागों में बांटा गया, आपका सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन। तो 3 थे, सिंपल, कंपाउंड और फ्रेज। फिर आपको सिखाया गया था सिंपल प्रीपोजिशन क्या होते हैं। तो बच्चों, सिंपल प्रीपोजिशन वह होते हैं जो आपके, बताया गया था कि वो होते हैं जो आपके मोनोसिलेबिक होते हैं। और इसके बाद बात हो रही थी आपके कंपाउंड प्रीपोजिशन जो आपके पॉलीसिलेबिक होते हैं, और फ्रेज प्रीपोजिशन जो आपके मोर देन 1 वर्ड से बनते थे। तो वो तो बात साइज की थी, लेकिन अब हमें बात करनी है करेक्ट यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन की। और ये हमें पढ़ने हैं कि वो कौन से, मतलब सिंपल और कंपाउंड प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं, उनके करेक्ट यूजेस कैसे होते हैं, इसकी बात करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यूज होती है। तो बच्चों, यूज के हिसाब से प्रीपोजिशन को, सिंपल और कंपाउंड प्रीपोजिशन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, दूसरा प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, और तीसरा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो आज सबसे पहले बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी वो कौन से प्रीपोजिशन हैं जो टाइम की बात करते हैं, समय की बात करते हैं। और ये हम लोग सीख रहे हैं कि वो कौन से प्रीपोजिशन हैं। तो ये वो प्रीपोजिशन है जो समय की बात करते हैं। तो बच्चों, पहला आपका है एट। अब देखिए, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में आपके जो प्रीपोजिशन आते हैं वो है एट, इन, ऑन, बाई, फॉर, सिंस और फ्रॉम। ये सारे वो प्रीपोजिशन जो टाइम की बात करेंगे, समय की बात करेंगे। तो एक्ट जो होता है वो आता है टाइम और फेस्टिवल के पहले। अगर आपको फिक्स टाइम, निश्चित समय बताना है या किसी फेस्टिवल की बात करनी है तो एक्ट आता है। जैसे एग्जाम्पल है, आई शैल गो एट 5 PM। मैं 5 बजे जाऊंगा। तो बच्चों, 5 PM क्या है? एक फिक्स टाइम है। तो जब भी कोई फिक्स टाइम होता है तो एट लगाते हैं। एक और सेंटेंस, सी विल सिंग अ सॉन्ग एट 9 PM। वह 9 बजे गीत गाएगी। तो जब भी कोई फिक्स समय होता है बच्चों, तो उसके लिए हम एट लगाते हैं। या कोई फेस्टिवल होता है, जैसे माई ब्रदर विल गो एट होली, वह होली पर जाएगा। या ही विल कम एट दिवाली, वह दिवाली पर आएगा। तो जब भी कोई हमारा फेस्टिवल होता है, टाइम होता है, उसको बताने के लिए एट का यूज करते हैं। तो क्या सीखा? फिक्स टाइम या फेस्टिवल के लिए एट। आगे अगला है इन। अब देखिए, इन का यूज कहाँ होता है बच्चों? इन आता है पार्ट्स ऑफ डे के पहले। अब देखिए, पार्ट्स ऑफ डे क्या होते हैं बच्चों? पार्ट्स ऑफ डे का मतलब होता है दिन के भाग। अब देखिए, दिन में क्या होता है? दिन में आपका, दिन के कितने पार्ट्स होते हैं? मॉर्निंग होता है, आफ्टरनून होता है और इवनिंग होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, इनके पहले हमेशा इन आता है और इसके बाद आर्टिकल द भी लगाते हैं, यानी कि इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, बट आपके दिन के पार्ट्स में नून भी होता है, नाइट भी होती है और मिड नाइट भी होती है। तो याद रखिएगा, अगर ये है तो इसके पहले फिर हमेशा
एट आता है। तो दो बातें याद रखिएगा, पार्ट्स ऑफ डे में अगर आपके ये पार्ट्स हैं देखिए, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, तो इन आएगा और उसके बाद द आएगा। और अगर आपका पार्ट्स ऑफ डे में नून नाइट और मिड नाइट है तो एट आएगा, और इसके बाद आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। ये दो बातें याद रखिएगा। अब देखिए ऐसा होता क्यों है, थोड़ा सा देखिए ध्यान रखिएगा, हमें चीजों को रटना नहीं, हमें ये भी सीखना क्यों ऐसा होता है, क्यों इन टाइम के पहले इन आता है और इनके पहले एट आता है। तो बच्चों इस क्यों का जवाब ये है कि इन जो होता है ये एरिया बताता है, और एट जो होता है ये फिक्स टाइम बताता है। एरिया, तो ये जो समय होता है मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, एक बहुत बड़ा एरिया होता है इसका। कैसा बड़ा एरिया होता है, आपने सुना होगा सुबह 5 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक मॉर्निंग चलती रहती है, और यानी कि सुबह 5 लेकर के दिन के 12 AM तक मॉर्निंग चलती है, और ये लंबा समय हो जाता है। 5 छोड़ो, लोग 4 बजे सुबह बॉल मान लेते हैं। कभी कभी आपने देखा लोग ये भी कहते हैं सुबह हम 3 बजे जागते हैं, 3 बजे सुबह मान लेते हैं। तो एक लंबा एरिया हो जाता है। और आफ्टरनून क्या होता है, आफ्टरनून क्या होता है, 12 से लेकर के शाम के 5 बजे तक आफ्टरनून चलता रहता है, लंबा एरिया है। और इवनिंग क्या होता है, शाम को 5 बजे से लेकर के यानी 5 PM से लेकर के मीटिंग टाइम तक, जब तक आप रात में किसी से मुलाकात करने जाओगे तो इवनिंग चलती रहती है। तो ये एक लंबा एरिया हो जाता है, इसलिए इनके पहले इन आता है। और नून नाइट मिडनाइट क्या होता है, एक फिक्स टाइम होता है। कैसे, देखा होगा दिन के 12 से 1 के बीच के समय को हम नून कहते हैं, रात के 12 से 1 के बीच के मिडनाइट कहते हैं। अब बच्चों देखिए, रात के 12 से 1 मिडनाइट हो गया, 3 बजे सुबह हो जाती, तो नाइट क्या बचा, थोड़ा सा आप सो जाते, जान ही नहीं पर नाइट क्या है, ये फिक्स टाइम पे आते हैं। तो आप समझिएगा इनके पहले टाइम नून नाइट और मिडनाइट पहले एट आएगा, द नहीं आएगा। और मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग के पहले इन आएगा और द आएगा। जैसे ही wrote this letter in the morning। तो देखिए यहाँ पर मॉर्निंग है, इन आया द लगाएंगे। और I wrote my letter at मिडनाइट, मैंने मिडनाइट आधी रात को पत्र लिखा, तो यहाँ पर क्या एट आया हुआ है। तो याद रखिएगा इनके पहले इन और इसके पहले एट। अब देखिए जैसे एक और चीज़ है, थोड़ा और क्लियर कर दें, हम इनको एरिया क्यों मानते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आई शैल टीच यू इन द मॉर्निंग, आई शैल टीच यू इन द मॉर्निंग, तो आप पूछोगे हमसे कि सर जी मॉर्निंग में किस समय, एट व्हाट टाइम, 4, 5, 10, 9 कितने बजे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आई शैल टीच यू एट नून, तो फिर आप नहीं पूछोगे, क्योंकि ये फिक्स होता है। तो ये हो गया पार्ट्स ऑफ डे होगा तो इन लगाएंगे। अब आगे देखिए बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट आपका है अगला है, अगर हमारा पार्ट्स ऑफ मंथ है तो भी इन आता है। अब बच्चों देखिए पार्ट्स में होता है भाग, मंथ के कितने भाग होते हैं पता है, मंथ के 12 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे मई, जून, जुलाई, ये आपके पार्ट्स होते हैं। क्या देखिएगा इन सब के पहले इन आएगा, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल द नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन, ये एक ही होते हैं। तो कैसे यूज करेंगे, इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, इन मई। जैसे ही हेल्प मी इन जुलाई, याद रखिएगा इन द जुलाई नहीं होता, इन जुलाई, इन जून। I shall visit you in May। तो मंथ के पहले हमेशा इन लगाते हैं। बच्चों नेक्स्ट बात होती है पार्ट्स ऑफ सीजन।
अब देखिए सीजन मीन्स होता है ऋतु। अब सीजन कैसे होती है, उनके पार्ट्स क्या होते हैं देखिएगा। सीजन बच्चों होती हैं जैसे समर, विंटर, ऑटम, रैनी, स्प्रिंग, इस तरह से समर होती हैं। और इनके पहले भी हमेशा इन आता है। और याद रखिएगा आर्टिकल दा कभी नहीं आता है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। समर विंटर सब एक होते हैं, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो ऑटम मीन्स होता है पतझड़, एक होता है स्प्रिंग बसंत कहलाता है। जैसे I shall write a book in winter। तो यानी कि सीजन पहले इन लगाते हैं। या he wrote me a letter in summer। तो याद रखिएगा सीजन के पहले भी हमारा इन आता है। बच्चों बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ईयर। अब देखिए पार्ट ऑफ ईयर क्या होते हैं। जैसे ईयर होते हैं, जैसे आपका इस समय सबसे खतरनाक सी ईयर चल रहा है 2020, जैसे 2020, 2012, 2013 इस तरह से होते हैं। या 1999 ऐसे जो समय होते हैं, जो यानी कि जो हमारे ईयर के पार्ट्स होते हैं उनके पहले भी ध्यान रखिएगा, हमेशा उनके पहले भी आपका इन आएगा और इसके बाद भी आर्टिकल दा नहीं आता है क्योंकि प्रॉपर नाउन है। जैसे we have faced या we have suffered COVID in 2020। तो ईयर के पहले इन लगाते हैं। या he left this village in 2010। तो कोई भी हमारा ईयर होगा उसके पहले भी इन आता है। तो बच्चों ये बात हुई आपकी, इनका यूज कहाँ होते हैं, पार्ट्स ऑफ डे, पार्ट्स ऑफ मंथ, पार्ट्स ऑफ सीजन और पार्ट्स ऑफ ईयर के पहले। इनका एक और यूज है कि इन हमारा जो होता है ये फ्यूचर एक्शन बताता है। भविष्य में जब कोई काम होता है उसको बताने के लिए इनका यूज करते हैं। अब देखिए फ्यूचर एक्शन कैसा होता है। फ्यूचर एक्शन होता है जैसे भविष्य में कोई काम होगा, जैसे he will sing a song in 2 hours। 2 घंटे में गीत गाएगा। या I shall complete my syllabus in 3 days। मैं 3 दिनों में अपना सिलेबस पूरा करूंगा। तो बच्चों याद रखिएगा भविष्य के टाइम को बताने के लिए क्या लगाते हैं, इन। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की। बच्चों अगला आपका है ऑन। ऑन का यूज कब होता है, तो देखिए लिखा है ऑन जो होता है ये डे और डेट के पहले आता है। ऑन डे दिन के पहले आता है और कोई भी डे का नाम होगा ऑन आएगा। जैसे अब डे क्या होते हैं, जैसे देखा होगा संडे, मंडे, तो इसके पहले हमेशा ऑन आएगा और दा नहीं आएगा। ऑन संडे, ऑन मंडे। जैसे I shall go to school on Monday। तो देखिए मंडे पहले क्या लगाएंगे, ऑन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, जैसे he goes to
he goes to church on every Sunday। देखिए हमें यहाँ पर आपको एरर भी, उनके यूजेस प्लस उनके एरर भी सिखाते चलें कि अगर किसी डे के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, एवरी, लास्ट, फर्स्ट, तो फिर उसके पहले ऑन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जब एवरी आ गया तो बच्चों ऑन नहीं आएगा, एवरी संडे। ठीक है, एक और देखिएगा, ऑन फर्स्ट वेडनेसडे, ऑन फर्स्ट वेडनेसडे आई हेल्प यू। तो बच्चों ऑन आ गया तो अब फर्स्ट, मतलब ये फर्स्ट आ गया तो ऑन का प्रयोग नहीं करते, ये हो जाएगा फर्स्ट वेडनेसडे, सेकेंड वेडनेसडे। इस तरह से ऑन का प्रयोग तब नहीं करेंगे जब उसके पहले कोई एडजेक्टिव आ जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है डेट के पहले भी ऑन लगाते हैं। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज आपको सिखाते हैं। अभी जैसे हमने लिखा था कि अगर कोई पार्ट्स ऑफ मंथ होगा, जैसे जुलाई, मई, अगस्त, ये हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ मंथ है। और आपको सिखाया गया था इनके पहले क्या आएगा, इन आएगा, इन जुलाई, इन मई, इन अगस्त। लेकिन अब देखिए अगर हम कर दें बच्चों सेकेंड जुलाई, क्या देखिएगा सेकेंड जुलाई क्या है, ये एक डेट बन गई है, और जब डेट होगी तो क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा ऑन सेकेंड जुलाई। ऐसे ही अगर हम करते हैं थर्ड मई, तो अब इन नहीं आएगा, ऑन थर्ड मई। ऐसे हम करते हैं अगस्त, 15 अगस्त, तो ऑन 15 अगस्त होता है। जैसे इसी तरह से, जैसे सेंटेंस आपका है, जैसे वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। तो देखा आपने 15 अगस्त एक डेट है, तो क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। तो क्या सीखा, डे और डेट पहले आपका ऑन आता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अगला आपका है बच्चों, नेक्स्ट करेक्ट यूज आपका है बाई। बाई लगाते हैं लेटेस्ट टाइम के लिए, उस समय को बताने के लिए। व्हेन एक्शन इज ओवर, वह समय बताने के लिए जब हमारा कोई काम पूरा होता है तो बाई लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, द क्लास विल बी ओवर बाई 7 PM, 7 बजे तक क्लास पूरी हो चुकेगी। तो उस समय को बताने जब कोई काम पूरा होगा क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखिएगा, द शॉप्स विल हैव क्लोज्ड बाय 10 PM, 10 बजे तक दुकानें बंद हो चुकेंगी। तो वो समय बताने के लिए, खासतौर से फ्यूचर टेंस में, खासतौर से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जब हमारा कोई काम पूरा होगा तो वहां पर क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं। चलिए अब बात करते हैं बच्चों, फॉर कब आता है और सिंस कब आता है। देखिएगा नेक्स्ट, आपने पढ़ा होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय बताने के लिए फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं। और कब करते हैं, ये करते हैं आपको पता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। याद रखिएगा बच्चों, नोट करते रहिएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो टेंस हो, उसमें फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं। अब हमें ये सीखना है कि फॉर कब आता है, जब हमारा कोई पीरियड ऑफ टाइम होता है।
बच्चों पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय, और सिंस आता है जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम होता है मतलब निश्चित समय। तो लिख लीजिएगा पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय, और ये होता है आपका निश्चित समय। तो जब कोई निश्चित समय होगा तो सिंस, और अनिश्चित समय होगा तो फॉर। इसको देखिए थोड़ा अच्छे से हम लोग क्लियर करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और एक आपका फ्रॉम है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन बताता है। तो इसकी बात करते हैं सिंस और फॉर की। तो आपको सिखाया गया सिंस क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी ये बताता है पॉइंट ऑफ टाइम। और ये बताता है, या ऐसे थोड़ा सा लिख लेते हैं, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर बताता है पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि सिंस निश्चित समय और फॉर अनिश्चित समय। थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब होता है जब किसी टाइम का नेम दिया जाता है या नाम दिया जाता है, और पीरियड ऑफ टाइम मतलब होता है जब किसी टाइम का नंबर दिया जाता है या गिनती दिया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे अगर कोई नाम होता समय का तो निश्चित समय है, और नंबर है, संख्या है तो अनिश्चित समय तो फॉर आएगा। जैसे नेम ऑफ आवर, जब किसी घंटे का नाम हो, जैसे 2 बजे, 2 o'clock नाम हो गया, सेंस आएगा। और ऐसे अगर आपका नंबर ऑफ आवर्स अगर आपका दिया गया है, जैसे 2 hours तो फॉर आएगा। ऐसे आपका है नेम ऑफ डे, जब किसी दिन का नाम हो, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो निश्चित समय सेंस आएगा। ऐसे ही आपका ऐसे नंबर ऑफ डेज अगर आता है, जैसे 2 days, 3 days, 4 days, तो अनिश्चित समय है, फॉर आएगा। ऐसे बच्चों आपका है नेम ऑफ मंथ, अगर किसी महीने का नाम है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, तो निश्चित समय है, सेंस आएगा। ऐसे अगर आपका नंबर ऑफ मंथ्स है, जैसे 2 months, 3 months, 4 months, अनिश्चित समय है, फॉर आएगा। ऐसे आपका नेम ऑफ ईयर, जैसे खतरनाक ईयर 2020, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ झेल रहे हैं कोरोना या कोविड-19 की वजह से। तो आपका किसी ईयर का नाम है तो निश्चित समय सेंस आएगा, सिंस 2020। और अगर आप नंबर ऑफ ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स है, जैसे 2 years, 3 years, तो अनिश्चित समय है, फॉर आएगा। ऐसे अगर आपका मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, तो फिर आपका सेंस आता है। और अगर किसी वीक दिया गया है, सप्ताह दिया गया है, तो फिर फॉर लगाते हैं। तो बच्चों ये हैं जब किसी टाइम के नाम होंगे तो सेंस, और नंबर होंगे तो फॉर। जैसे नेम ऑफ आवर 2 o'clock, तो सेंस, नंबर ऑफ आवर 2 hours तो फॉर। नेम ऑफ डे संडे, सेंस, नंबर ऑफ डे 2 days, फॉर। नेम ऑफ मंथ्स जुलाई, सेंस, नंबर ऑफ मंथ्स 2 months, फॉर। नेम ऑफ ईयर 2020, सेंस, नंबर ऑफ ईयर्स 2 years, फॉर। और मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून है तो सेंस, और वीक दिया गया है तो फॉर। अब इनके एग्जाम्पल देख लें, इनके एग्जाम्पल्स देख लें। और जैसा मैंने कहा था ना, इनका यूज करते हैं, कहाँ पर करते हैं, इनका यूज करते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। एक हमें यहाँ पर आपको और बताना था 7 नंबर,
फ्रॉम जो होता है ये बताता है बिगिनिंग पॉइंट ऑफ एक्शन। इसकी अभी हमें बात करनी है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं सेंस ऑफ आर्क के। तो जब भी कोई परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, जैसे जैसे आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2 o'clock। अब देखिए यहाँ पर 2 o'clock क्या है, नाम है समय का, तो यहाँ पर क्या है सिंस। अब हम कुछ भी लगाते हैं, जैसे आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2 o'clock, सिंस संडे, सिंस जुलाई, सिंस 2020, सिंस मॉर्निंग, तो सबके साथ क्या आएगा, सिंस आएगा। और he has been playing for 2 days। वो 2 दिन से खेल रहा है, तो यहाँ पर देखिए 2 days क्या है, या 2 hours। और जो 2 hours क्या है, समय का नाम नंबर दिया गया, संख्या दी गई, अनिश्चित समय क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। अब यहाँ पर कुछ भी आ जाए आपका, फॉर 2 hours, फॉर 2 days, फॉर 2 months, फॉर 2 years, फॉर 2 weeks, हमेशा फॉर आता है। तो ये था आपका निश्चित समय और अनिश्चित समय में अंतर क्या है, सिंस और फार का यूज कैसे करते हैं। उम्मीद है आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि जब भी किसी समय का नाम है तो वो निश्चित है, सिंस आएगा, नंबर है, संख्या है, अनिश्चित है तो फार आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट प्रीपोजिशन की। आज का जो हमारा इस वीडियो का प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का लास्ट जो प्रीपोजिशन है वो है फ्रॉम। और फ्रॉम जो होता है ये बिगिनिंग पॉइंट ऑफ एक्शन, या हम कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन। जब हमारा कोई काम शुरू होता है तो फ्रॉम लगाते हैं, जैसे। और एक और पता है, फ्रॉम का अपोजिट होता है टू, और टू जो होता है बस ये बताता है एंडिंग पॉइंट ऑफ एक्शन। जब हमारा कोई एक्शन कहीं पर समाप्त होता है तो टू लगाते हैं, जैसे I shall teach you from Monday to Saturday। मैं आपको मंडे से सैटरडे तक पढ़ाऊंगा। शुरू कब करेंगे, मंडे, तो बिगिनिंग पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट के लिए फ्रॉम आया, और समाप्त कब करेंगे, सैटरडे को, तो टू लगाएगा। तो ये होता है निश्चित, यानी कि शुरुआत के समय के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए फ्रॉम आता है। एक और देखिए, कोई भी एक्शन हो जाता है, जैसे ही केम फ्रॉम आगरा, वह आगरे से आया, तो आगरा क्या है, उसका चलने का एक्शन कहाँ शुरू हुआ था उसमें। ऐसे कुछ भी कर लें, जैसे ही या आई शैल टीच यू फ्रॉम नाउन, मैं आपको नाउन से पढ़ाऊंगा। तो जब भी कोई काम शुरू करेंगे उसके लिए क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। तो ये हमने सीखा स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो फ्रॉम। अब देखिए इससे एरर कैसे आती है, जैसे जैसे ही शैल, या सॉरी ही विल वर्क between 2 to 4 PM। अब देखिए 2 और 4 के बीच में, तो यानी कि जब भी बिटवीन आता है बच्चों तो वहां पर फिर 2 नहीं आता, वहां पर लगाते हैं एंड, क्योंकि 2 और 4 के बीच में, बिटवीन इसके बीच में होता है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे। और फ्रॉम अगर आता है तो 2 लगाते हैं, जैसे जैसे अभी हमने लिखा था, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, आई शैल टीच यू फ्रॉम 2 to 4 PM। तो जब भी फ्रॉम होगा तो 2 लगाएंगे, और बिटवीन होगा तो
एन लगाएंगे। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा और एग्जाम में ज़्यादातर एरर इसी तरह की आती है। तो बच्चों ये था आज का क्लास जिसमें आपको सिखाया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी वो कौन से प्रीपोजिशन होते हैं जो टाइम की बात करते हैं। तो हमने सिखाया टाइम में कौन कौन से प्रीपोजिशन है और उनकी यूजेस कैसे होते हैं, उनकी एरर कैसे आती हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रीपोजिशन की क्लास 3 में सिखाएंगे प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन यानी वो कौन से प्रीपोजिशन जो पोजीशन बताते हैं, अवस्था बताते हैं, प्लेस बताते हैं, इनकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको प्रीपोजिशन में मज़ा आ रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, जिससे कि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिले और उनका भी प्रीपोजिशन जो अभी तक एक बहुत बड़ी समस्या थी वो अब आसान हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रीपोजिशन की क्लास 3 में, जब हम बात करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन की। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।